और तुकब्बिरुल्लाह, जब ये पूरे कर लो अय्याम फिर अल्लाह की तकबीर बयान करो, यानी ईद की नमाज अदा करो। यानी हम इसको पूरा कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, हम नमाज़ ईद के लिए रवाना होते हैं रोज़ों को मुकम्मल करने के बाद। लेकिन ईद तो उसकी ना जिसके रोज़े हुए हों, और हमारे हालात तो ऐसे कि अगर हम रोज़े मुकम्मल हमें लगता है हमने कर लिए, लेकिन हमारे हालात तो नमाज़ें भी ज़ाया हो रही होती हैं और रोज़े भी ज़ाया हो रहे होते हैं। वजह क्या है, सिर्फ मसाइल ना पता हों। अब तो बहुत आसान है, दावत इस्लामी ने बहुत सी चीज़ें आसान कर दी, जगह जगह कोर्सेज हो रहे हैं, सोशल मीडिया है, बहुत सी चीज़ें आपके लिए। 1 घंटा यहाँ भी आसानी है, आप चाहे तो अब आसानियाँ आ सकते हैं, लेकिन जो शैतान है ना, उद्दुव्वुल मुबीन, खुला दुश्मन, जगह जगह आपको रोकेगा, जगह जगह आपको रोकेगा, कभी तालीम के नाम पे रोकेगा। जब 1 घंटा आप किसी और चीज़ पे बातों में लगा सकते हैं, तो 1 घंटा आप अपनी कोचिंग की तालीम नहीं छोड़ सकते। बहुत ही आसान है छोड़ना, बहुत ही आसान है। बल्कि अगर आप इसको आड़ बना के अंग्रेज़ी तालीम की तरफ जाते हैं, तो इस अंग्रेज़ी तालीम आपके लिए हराम हो जाएगी। तो फ़ुक़हा ने इस बात को लिखा है कि जो चीज़ फ़र्ज़ के लिए रुकावट बने, वो चीज़ हराम है। तो अंग्रेज़ दुनियावी चीज़, दुनियावी मसरूफ़ियात आपके लिए रुकावट बन रही है दीन के लिए, तो तमाम मसरूफ़ियात आपके लिए क्या हो जाएंगी, ये हराम हो जाएगी। इसी तरह इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाजे क्या कर दिए जाते हैं, खोल दिए जाते हैं। आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं इस माह के अंदर, और एक रिवायत में जन्नत के दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं इस रिवायत रमज़ान के महीने में। इस तरह एक और रिवायत में रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तो जहन्नम के दरवाजे को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है इस माह के अंदर। इस तरह एक और हदीस में इब्न माजा की, हज़रत अनस फरमाते हैं कि रमज़ान आया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये महीना आया है, इसमें एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। यानी इस माह के अंदर जो एक रात है वो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इससे महरूम रहा वो हर चीज़ से महरूम रह गया। यानी जो इस रात से महरूम रह गया वो हर चीज़ से महरूम रह गया, और इसकी खैर से वही महरूम होगा जो पूरा महरूम है। यानी जिसने इस रात को छोड़ दिया उसने गोया के सब कुछ छोड़ दिया, और जिसने इसको पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। इस माह के अंदर एक ऐसी रात है जिसको हम लैलतुल क़द्र कहते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल। तो इस माह के अंदर अल्लाह ने उस रात को रखा। इस तरह एक और हदीस में हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जन्नत इब्तिदाई साल से आइंदा साल तक रमज़ान के लिए आरास्ता की जाती है। जब रमज़ान का पहला दिन आता है तो जन्नत के पत्तों से अर्श के नीचे एक हवा हूर ऐन पर चलती है, एक हवा चलती है, हूर ऐन पर चलती है, और ए रब, तो अपने बंदों से हमारे लिए उनका शौहर बना जिससे हमारी आंखें ठंडी हो और इनकी आंखें हमसे ठंडी हो जाए। यानी एक हूर होती है जो दुआ करती है कि इनसे हमारी आंखें ठंडी हो जाए। यानी दुनिया में हमें रोज़ा रखने का सिला क्या मिलता है, रोज़ेदार को 2 नेकी हैं, 2 खुशियाँ हासिल होती है। एक, जब इफ्तार के वक्त रोज़ा के लिए बैठते हैं तो आपको एक फितरी तौर पे खुशी हासिल होती है कि आप फजर से लेके मगरिब तक भूखे प्यासे रहते हैं। फिर जब आपके सामने खाना पेश किया जाता है तो आपको फितरी तौर पे इंसान की एक फितरत है कि भूख के बाद जब उसके सामने पानी और अच्छे-अच्छे खाने और मशरब पेश किए जाएँ, खाने पीने की चीज़ें पेश की जाएँ, तो उसे खुशी महसूस होती है, एक वो। और दूसरी खुशी उस वक़्त जब वो बरोज़ हशर अल्लाह को मिलेगा। 2 खुशियाँ जन्नत उसको मिलेंगी रोज़ेदार। तो अब हम इंशाअल्लाह इसके मसाइल पर आते हैं, मुख्तसरन मसाइल पर इसके आते हैं। देखिए, रोज़े की तारीफ़ क्या, रोज़ा किसको कहते हैं? रोज़ा सिर्फ़ खाने पीने से रुकने का नाम रोज़ा नहीं। रोज़े की इस्तिलाही तारीफ़ ये मुसलमान का नीयत रोज़े में क्या है? शर्त है, नीयत के साथ सुबह सादिक। फ़जर कब होती है? सुबह सादिक होते फ़जर होती है। अब सारिन का मसला में निकल गया। देखें, सबसे पहले सारिन का मसला बहुत आम है, इसलिए पहले ही बता दिया जाए ये मसला कि होता ये है कि हमने सायरन को एक वो दलील बना लिया रोज़ा बंद और खुलने की। सायरन ऐसा नहीं है। देखिए, अज़ान होती है ना, फ़जर की अज़ान, फ़जर का वक्त होता है सुबह सादिक होते ही, आपका रोज़ा सुबह सादिक होते ही बंद हो जाता है, यानी आपकी रोज़ा की शुरुआत हो जाती है। तो अब अज़ान सुबह सादिक पर होती है। रमज़ान के अंदर तो अव्वलन वक्त में होती है, वरना तो सुबह सादिक कुछ वक्त बाद मस्जिद में अज़ान शुरू होती है, ऐसा होता है। लेकिन रमज़ान में चूँकि लोग का रुझान ज़्यादा होता है, इसलिए अव्वल वक्त के अंदर क्या हो जाती है, अज़ान हो जाती है। तो होता क्या है कि लोग सायरन पे रोज़ा बंद कर रहे हैं। सायरन का मसला मतलब क्या है कि आपका वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका, अब आपको कुछ नहीं करना। अज़ान से रोज़े का कोई ताल्लुक नहीं है। अज़ान सुबह सादिक हो चुका, आपके रोज़े का ताल्लुक सुबह सादिक से पहले, यानी रोज़ा बंद हो गया, सुबह सादिक का आपका रोज़ा शुरू हो। पहले तो टाइमिंग का मसला है, टाइमिंग पीरियड रोज़े का क्या है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, क्योंकि जो कसदन क्या करना है, इरादतन नीयत के साथ खाना पीना भी छोड़ना है, ये भी रोज़ा है आपका मगरिब तक, यानी तुलुए आफ्ताब रोज़ा, ठीक है। खाने पीने जिमा से भी रुकना है। जिमा का मतलब क्या है, मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुक कायम होता है, ज़वाजी ताल्लुक, मर्द औरत के में ताल्लुक कायम होता है जायज़ तरीके से। एक तो ज़िना माअज़ल्लाह, लेकिन निकाह के बाद जो ताल्लुक हलाल हो जाता है वो जिमा कहलाता है, ठीक है। उससे भी दूर रहना, यानी जिमा नहीं करना, रोज़े के दौरान जिमा नहीं होता। ये अमूमन हमारे यहाँ मसला है कि रमज़ान में शादियाँ नहीं होती, ये रिवाज पाया, ऐसा नहीं है। हालत रोज़ा के अंदर जिमा करना मना है, इसके अलावा निकाह हो सकता है, जिमा हो सकता है। लोगों का ज़हन पाया जाता है, इस वजह से शायद निकाह ना हो, ऐसा कुछ नहीं है।
इसके अलावा हैज़ और निफास से खाली होने शर्त है। औरत के एक टाइम पीरियड्स होते हैं जिसमें वो नमाज नहीं पढ़ सकती हैं, ठीक है। तो नमाज़ों की कज़ा तो उन पर लाजिम है, लेकिन रोज़ों की कज़ा उन पर नहीं, ठीक है। ख़वातीन के कुछ पीरियड्स होते हैं, ठीक है, हैज़ और निफास के मामलात होते हैं, तो उस दौरान उनका रोज़ा नहीं होता। जब वो रोज़ उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होगा, जो हैज़ और निफास पीरियड्स होते हैं उसमें उन पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होता। फिर रोज़े के 3 दर्जे, रोज़े के 3 दर्जे, रोज़ा कितने दर्जों पे होता है? रोज़े के 3 दर्जे। एक तो आम लोगों का रोज़ा है, हम लोगों का रोज़ा, एक आम लोगों का रोज़ा है, ठीक है। ये पेट और शर्मगाह, यानी ये जो तमाम चीज़ें थी खाने-पीने से रुक जाते हैं हम, ज़ाहिर-सी बात है, जिमा नहीं करते, ठीक है। दूसरा रोज़ा है ख़ास लोगों का, ख़वास का, जो ख़ास लोग हैं, अल्लाह के और पसंदीदा लोग हैं, अल्लाह से और मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनका रोज़ा किस दर्जे का है? वो अपनी आँखों को भी महफूज़ रखते हैं बदनिगाही से, यानी ना महरम पर उनकी आँखें नहीं जाती है, गैर औरत पर उनकी आँखें नहीं जाती हैं, ना किसी बेहयाई में पड़ते हैं, ना फ़ुज़ूल नज़ारों में पड़ते हैं, किसी किस्म की आँखों को एक्टिविटी के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं करते। दूसरा क्या है, ज़बान से गालियाँ नहीं देते, फ़ुज़ूल गोई अदा नहीं करते, कोई ऐसी फ़ाहिश कलाम नहीं करते, बुरे गंदी बात नहीं, कोई ऐसी भी बात नहीं करते, और अपने हाथ-पाँव को गुनाह में नहीं डालते, ना किसी को तकलीफ़ देते हैं, कुछ ऐसा काम हाथ-पाँव से भी नहीं करते हैं। यानी तमाम अज़ा को क्या करते हैं, वो अल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तमाम अज़ा का भी रोज़ा होता है, यानी गुनाहों से वो अज़ा को क्या करते हैं, पाक रखते हैं। तीसरा रोज़ा है ख़ासुल ख़ास का, इससे भी ऊपर दर्जे का रोज़ा। वो किन लोगों का रोज़ा है कि जो माँ सिवा अल्लाह के अपने दिल को बिल्कुल खाली कर देगा, सिर्फ़ अल्लाह के लिए उसका पूरे दिन रमज़ान गुज़रता है, अपने रोज़े में सिर्फ़ अल्लाह ही को याद करता है, उसकी नज़र, उसका दिल किसी और की तरफ मुतवज्जो होता ही नहीं। तो ये स्टेप बाय स्टेप, जब हम पहले स्टेप पे पहुँचेंगे, फिर उसमें मेहनत करेंगे, फिर दूसरा स्टेप आएगा, फिर और मेहनत करेंगे, फिर तीसरा स्टेप आएगा। जिस तरह आप स्कूल की लाइफ़ ले लें तो होता ऐसा है कि आपकी परसेंटेज मिसाल के तौर पे 70 आई है, फिर आप थोड़ी और मेहनत करते हैं। जब आपका टारगेट हो ना, मुझे पोजीशन लेनी है, फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, अगर आपका एक ज़हन हो, यानी इतनी मुझे टारगेट अचीव करना है कि इतनी मुझे परसेंटेज चाहिए, तो आप फिर 80 की तरफ जाते हैं, फिर 90 की तरफ जाते हैं। तो यानी एक टारगेट आपने ज़हन में सेट किया हुआ होता है, उस मुताबिक भी चलते हैं। तो इस तरह आप रूसे में भी सेट करेंगे टारगेट, तो आप तरक्की करते जाएंगे और आपको रोज़ा अच्छी से अच्छी तरीके से गुजरता जाएगा। फिर रोज़े की 5 किस्में, रोज़ा फ़र्ज़, रमज़ान के रोज़े हम पर क्या है, फ़र्ज़। फिर दूसरे रोज़े क्या है, वाजिब। कभी कुछ रोज़े वाजिब होते हैं, ठीक है। तीसरा दर्जा है नफली रोज़े, जिस तरह हम शाबान और रजब के रोज़े रख रहे हैं, ये नफली है। चौथा रोज़ा है मकरूह तंज़ीह, यानी नापसंदीदा है, नापसंदीदा। पाँचवा है मकरूह तहरीम हराम के करीब, ठीक, 5 रोज़े हैं, ठीक। फ़र्ज़ व वाजिब की दो किस्में, फ़र्ज़ और वाजिब की 2 किस्में, मुअय्यन और गैर मुअय्यन। फ़र्ज़ मुअय्यन कौन है, जिसमें तादाद है, मुअय्यन है, 30, रमज़ान के 29 रोज़े मुअय्यन, ठीक है। फ़र्ज़ गैर मुअय्यन, रमज़ान कज़ा, रमज़ान के रोज़े, यानी जो रोज़े रमज़ान में छोड़ दिए उसकी जो कज़ा होगी वो गैर मुअय्यन है, कि कभी भी हम चाहें तो कज़ा हम पर लाजिम है, लेकिन कोई महीना ख़ास नहीं है कि तुम इसी में रखोगे, रमज़ान के बाद जिस महीने में चाहें रख सकते हैं, हम पर क्या है, फ़र्ज़ है। इसी तरह रोज़े का कफ़ारा जो होता है, रोज़ा छूट गया तो 60 रोज़े जो उस पर लगातार रखने, 60 रोज़े कफ़ारा जब रोज़े का बनेगा, आगे आएगा मसला, तो उसमें क्या करना है, वो भी कोई मुअय्यन नहीं है, किसी महीने में कभी भी आप रख सकते, ठीक है। और वाजिब क्या है, मुअय्यन और गैर मुअय्यन। जैसे वाजिब भी तय्युन है, यानी ख़ास मुद्दत है और ख़ास नहीं है। जैसे नज़र मुअय्यन, किसी ने नज़र मांगी मैं फ़ला दिन रोज़ा रखूँगा, किसी ने नज़र मांगी, देखें ऐसी मन्नत जिसका मन्नत कहते हैं, अमूमन तो यहाँ जहालाना रस्में भी मन्नतों के अंदर ऐसी मन्नत से ताल्लुक़ नहीं है। किसी ने मदद मांगी है, फ़ला जगह बल्ब लगाऊँगा मज़ार के अंदर, या कोई भी ऐसा, तो वो कुछ मन्नतें होती हैं मुस्तहब होती हैं, अदा करना वाजिब नहीं, लेकिन उसका ताल्लुक़ इबादत से, मैंने 2 रकात नफ़िल पढ़ूँगा, सूरह यासीन पढ़ूँगा, इस तरह की कोई बात है, तो उस पर, उस नज़र को पूरा करना क्या हो जाता है, इस पर वाजिब हो जाता है। ऐसा रोज़ा भी अदा करना क्या हो जाएगा, और अगर दिन की, अगर मैं फ़ला दिन जुम्मे की नहीं मांगता हूँ रोज़े की, तो उस दिन भी हफ्ते की मांगता हूँ, वाजिब होगा। और एक है वाजिब गैर मुअय्यन, नज़र मतलब मैं कभी भी रोज़ा रखूँगा, कभी भी रोज़ा रखूँगा, ये क्या है, कोई कैद नहीं किया, कोई से ख़ास नहीं किया, कोई मुद्दत ख़ास नहीं की, मुतलक़न उसने आज़ाद कर दी, ये क्या है, फ़र्ज़ गैर। तो कितनी किस्में हो गई, फ़र्ज़ मुअय्यन, फ़र्ज़ गैर मुअय्यन, वाजिब मुअय्यन, वाजिब। अगर एक और आसानी, अगर आप कल से कॉपी या पेन रखें तो इन चीज़ों को लिख भी लें, ताकि घर वालों को बताना हो तो उस पर भी आसानी हो, चार्ट बना हुआ है आपके पास, या आसान अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, समझ तो खुलासा आपके आ गया होगा, आया, सही, क्लियर। अब आ गए फ़र्ज़ और वाजिब से हम मुकम्मल कर लिया, तीसरी क्या थी, नफ़िल, ठीक है। नफ़िल 2 हैं, नफ़िल मसनून है, एक होता है सुन्नत नफ़िल, और एक होता है मुस्तहब, सवाब होना, ठीक है। जैसे आशूरे का रोज़ा, 9-10 मुहर्रम, जो 10 आशूरे होता है, यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा, और इसके साथ 9वीं का भी रोज़ा होता है, ठीक है। और हर महीने की 13, 14, 15, जैसे अय्याम बैत के रोज़े कहते हैं, अय्याम बैदा के रोज़े, यानी चाँद की जो सफ़ेदी होती है, हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं, इस्लामी माह की बात करो, जैसे अब रजब शाबान मुअज़्ज़म चल रहा है, तो उसकी 13वीं, 14वीं और 15वीं दिन
और अरफे का जो दिन होता है उस दिन, अरफे से मुराद ये 13 शाबान का अरफा नहीं, हज के जो अरफे के दिन उसमें अरफे का रोज़ा, पीर और जमेरात का रोज़ा, शिश ईद का रोज़ा जो होता है, शिश ईद के रोज़े की आज़ाद आएगी। रोज़े दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक दिन रोज़ा रखना, एक दिन इफ्तार करना। दाऊद अलैहिस्सलाम का मामूल क्या था, एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन आप इफ्तार करते। ये तमाम रोज़े क्या हैं, मुस्तहब नफली रोज़े, एक दिन छोड़ के एक दिन रखना। जुमेरात का या वैद के रोज़े, तमाम रोज़े क्या है, मुस्तहब से ताल्लुक़ है, नफिल है, यानी वाजिब नहीं है आप पर, करें तो सवाब है, ना करे तो ना कोई गुनाह नहीं। फिर आगे मकरूह तंज़ीह, नापसंदीदा रोज़ा, सिर्फ हफ्ते के दिन रोज़ा रखना। हफ्ते के दिन रोज़ा रखना क्या है, मना किया गया, क्योंकि ये शरीयत नापसंद फरमाया। इसी तरह नेरोज़ मेहरगान का रोज़ा, सौम दहर यानी हमेशा रोज़ा रखना, मुतलकन मुसलसल रोज़े रखे जाना, ये भी नापसंदीदा फ़ेल है। यानी कभी एक दिन रोज़ा रखे, कभी इफ्तार, मुसलसल रोज़े रखना, ये भी क्या है। सौम सुकूत यानी ऐसा रोज़ा जिसमें कुछ बात ना करे, ये भी मकरूह तंज़ीह फ़ुक़हा ने करार दिया। यानी ऐसा रोज़ा, खामोशी का रोज़ा, यानी कुछ नहीं बोलूँगा आज मैं, इसका रोज़ा रखना भी फ़ुक़हा ने मकरूह है, हराम नहीं है, मकरूह है, तंज़ीह है, नापसंदीदा फ़ेल। ठीक है। सौम विसाल का रोज़ा रखना कि इफ्तार ना करेगा, मैं इफ्तार नहीं करूँगा, इफ्तार नहीं, इस तरह का रोज़ा रखा मैं इफ्तार नहीं करूँगा, सौम विसाल का रोज़ा, ये भी क्या है, मकरूह है, यानी नापसंदीदा, हराम नहीं है, गुनाह नहीं है, नापसंदीदा फ़ेल है। ठीक है। और दूसरा दिन फिर रोज़ा रख लेना, बगैर इफ्तार के दोबारा रोज़ा रख लेना, ये कहलाता है, ये भी मकरूह है, यानी बगैर इफ्तार के सौम विसाल, यानी इफ्तार नहीं किया, दोबारा आपने दूसरे दिन रोज़ा शुरू कर दिया, ये मना है, नापसंदीदा। ये सारी क्या है, मकरूह है तंज़ीह। अब आएगा मकरूह तहरीमी, जिसको करना गुनाह है। ठीक है। ईद के जो रोज़े होते हैं, पहली दूसरी ईद, इस पर रोज़ा रखना हराम के करीब करीब गुनाह है। और इस तरह अय्याम तशरीक के, अय्याम तशरीक किसे कहते हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। ईद उल फितर के बता दिए, 3 ईद उल फितर के जो दिन होते हैं। इस तरह ईद उल अज़हा 11 और 12, यानी 11 और 12 और 13 ज़िलहज्जा को, इन पाँचों में क्या रोज़ा रखना क्या है, मना है, हराम है, हराम के करीब करीब गुनाह है, यानी सही है। इस तरह रोज़े के मुख्तलिफ असबाब हैं। रमज़ान के रोज़े का सबब रमज़ान का आना है, भाई कोई भी चीज़ फ़र्ज़ होती है उसका सबब होते हैं। रमज़ान का सबब, रमज़ान के रोज़े कब फ़र्ज़ होंगे, जैसे रमज़ान का चाँद नज़र आ गया, उस दिन से आपके रोज़े रमज़ान के दिन फ़र्ज़ हो जाएंगे। ठीक है। और रोज़े नज़र के सबब, जैसे नज़र पूरी हो गई, यानी आपने कहा मेरा फ़ला काम मुझे, मिसाल के तौर पर मुझे औलाद हो गया, तो मैं क्या करूँगा, रोज़ा रखूँगा, जैसे ही औलाद हुई आप पे रोज़ा फ़र्ज़ हो। ठीक है। और रोज़े कफ़ारे के सबब, कसम तोड़ा, ये कत्ल है या ज़िहार, कोई भी मामला होते हैं जिसमें रोज़ा होता है। ज़िहार यानी अपनी ज़ौजा की किसी उज़्व को कह देना कि तेरा फ़ला जुज़, यानी मिसाल तो कोई कह दे कि तेरे बाल मेरी माँ की तरह, क्यों इस तरह के ज़िहार के मसाइल या कभी कोर्स हुआ तो उस पर बताएंगे इस मामले को, लेकिन नहीं। तो इस तरह के रोज़े क्या है, जैसा ही सबब पाया जाएगा रोज़ा फ़र्ज़ है। जैसे रमज़ान का सवाल हम समझ लें कि रमज़ान का चाँद जैसे ही नज़र आया आप पे रोज़े फ़र्ज़ हो गए। औलाद हुई, नज़र क्या मांगी थी, शर्त क्या रखी थी, औलाद हुई तो मैं रोज़ा रखूँगा, तो रोज़े क्या होंगे, फ़र्ज़। जी, टाइम क्या हो रहा है बेटा, 9:48। सवालात शुरू करें, सवालात अगर कोई हो, सवाल कोई भी सवाल जहन में किसी भी लिहाज से, हमारे 15 मिनट सवालात की होती है, इसमें आवाम को इख्तियार होता है, किसी भी सिलसिले में सवाल कर सकते हैं। हराम के करीब करीब, मकरूह तहरीम, बकरीद 13वीं 14वें शब, 13वीं और 14वें दिन, 13वीं 14वीं, यानी हज के अय्याम होते हैं ना, अय्याम तशरीक 13 और 14 ज़िलहज्जा जो हज के अय्याम है, उसमें रोज़ा रखना मना है, हराम, हराम के करीब करीब, ईद उल फितर का पहला दिन